एक छोटे से मोबाइल फोन का असर इतना बड़ा है कि ये लाखों करोड़ों बच्चों की ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। 3 साल का बच्चा आजकल तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी मम्मी उसको फोन नहीं दिखाती। कितने घरों की आजकल यही कहानी है। आजकल बच्चे 5 साल के होने के बावजूद ढंग से बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स दिन भर काम में बिजी होते हैं। बच्चे के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, तो बच्चा टीवी स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन को ही अपना दोस्त मान लेता है। इस क्रिटिकल सोशल इंटरेक्शन की कमी की वजह से ही डेवलपमेंट डिलेज, वर्चुअल ऑटिज्म, लैंग्वेज इश्यूज, ओबेसिटी, मायोपिया, ये सब देखने को मिल रहा है। आज के दिन बच्चे बाहर खेलने के लिए जितना समय निकालते हैं वो जेल में बंद कैदियों से भी कम होता है। बहुत से लोग फोन का इस्तेमाल एस्केपिज्म के तौर पे डेली लाइफ में रिलीफ पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। इस स्क्रीन ने बच्चों को ऐसा हिप्नोटाइज कर रखा है कि अगर उनके सामने उनकी माँ चक्कर खाकर भी गिर जाए तो उनकी आंखें स्क्रीन पर ही टिकी है। ऐसा रिएक्शन किसी ड्रग एडिक्ट के रिएक्शन से ज्यादा कम नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं गिनी ढोंडियाल आज आपको आजकल की जिंदगी से वाकिफ कराना चाहती हूँ। इमेजिन कीजिए 1990s की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। शाम का समय है, पापा सोफे पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और माँ उनके ही बगल में बैठ के दिन भर का सारा किस्सा बता रही है। एक 10 साल की बेटी अपने होमवर्क करते करते पेरेंट्स से अपने सवाल कर रही है और वहीं बैठा फर्श पे एक 3 साल का बेटा फर्श पे बैठ के अपनी टॉय कार से खेल रहा है। सभी लोग फिजिकली और मेंटली एक ही जगह पे प्रेजेंट है। बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, देखा जाए तो एक कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। अब आप इमेजिन करो 2025 के मिडिल क्लास फैमिली। वही शाम का वक्त है, पापा अपने फोन पे न्यूज़ देख रहे हैं, माँ भी अपने फोन में कोई सीरियल देख रही है। 10 साल की बेटी अपने रूम में बैठ के अपने फोन पे फेसबुक इंस्टा के पोस्ट चेक कर रही है और एक 3 साल का बेटा फर्श पे बैठ के अपनी टीवी स्क्रीन पर कार्टून देख रहा है। ये चारों फिजिकली भले ही एक ही जगह में मौजूद हैं, लेकिन मेंटली ये चारों अपनी अपनी दुनिया में हैं। कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, केवल स्क्रीन की ब्लू लाइट इनके चेहरों पर पड़ रही है। ये एक ऐसा एपिडेमिक है जो जानते तो सब हैं, लेकिन इस बारे में बात करना कोई नहीं चाहता। पहले जानते हैं कि लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर स्क्रीन एडिक्शन का सच। अक्टूबर 2024 में इंडिया में अर्बन एरियाज में रहने वाले 70,000 से ज्यादा पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया, जिसमें 66% से ज्यादा पेरेंट्स ने ये बोला कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, ओटीटी, इन सब का एडिक्शन है। 58% पेरेंट्स ने तो ये तक बोला कि इस एडिक्शन के कारण उनके बच्चों में एग्रेसिव और इम्पेशंस बढ़ गया है। फिर भी बहुत से पेरेंट्स को यही लगता है कि क्या ही हो जाएगा कि अगर हम एक दिन में थोड़ी देर के लिए फोन दे दे तो। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ एक आरव नाम के बच्चे की। आरव गुड़गांव हरियाणा में रहने वाला एक 9 साल का लड़का था जिसके दोनों पेरेंट्स जॉब करते थे। जब आरव केवल 1 साल का था तो उसके पेरेंट्स ने उसे स्मार्टफोन दे दिया क्योंकि वो अपनी जॉब में बहुत बिजी हुआ करते थे। शुरू में उन्हें यही लगा कि ये एक बहुत कन्वीनियंट सोल्यूशन है, बच्चा भी शांत रहता है और पेरेंट्स का भी काम हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों बाद आरव को फोन की आदत लग गई। वो खाना तभी खाता जब उसके पास फोन होता। बिना फोन के उसको खाना खिलाना इम्पॉसिबल हो गया। उसके पेरेंट्स के लिए तो यही सबसे पहला वार्निंग साइन था, लेकिन ये साइन भी उनके पेरेंट्स द्वारा इग्नोर कर दिया गया। लेकिन फिर आया आरव का 4th बर्थडे, जिसमें उसके पेरेंट्स ने उसे उसका पर्सनल फोन ही गिफ्ट कर दिया। अब उसने बाहर खेलने जाना भी बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ सालों तक चलता रहा और एक दिन आरव की आंखें कमजोर पड़ने लगी और चश्मे लगवाने पड़े, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला और कुछ दिन बाद आरव सर दर्द की कंप्लेन करने लगा। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसे स्क्रीन से दूर रखो। लेकिन इतने सालों में उसका स्क्रीन एडिक्शन इस तरह बढ़ गया था कि अब उसका ये एडिक्शन हटाना बहुत मुश्किल था। उसके पेरेंट्स जब भी उसका फोन उससे दूर करने की कोशिश करते, वो इतना एग्रेसिव हो जाता कि सामान इधर उधर फेंकता, अपना सर दीवार पे मारता,
बिल्कुल जैसे एक अल्कोहलिक पर्सन करता है अगर उसे अल्कोहल ना दिया जाए तो। और ये सिर्फ इस एक आरव की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। इस डिजिटल दुनिया का एडिक्शन हमें हमारे रियल लाइफ से दूर कर रहा है। अब बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन निकालना अब बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे आसपास का पूरा माहौल ही डिजिटल हो गया है। हम इसको पूरी तरह से तो नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ, हम इसको थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम हमारे बच्चों को 5 साल तक स्क्रीन से ही दूर रखें, क्योंकि ये 5 साल में बच्चा अपना बेस क्लियर करता है। बोलना, समझना, समझाना, ये सब चीज़ें बच्चा इन्हीं 5 सालों में सीखता है। हम पेरेंट्स को ये स्क्रीन कन्वीनिएंट लगता है बच्चों को शांत रखने के लिए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम ट्रेड ऑफ कर रहे हैं बच्चे की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फ्यूचर के साथ। हमको खुद को भी अपने बच्चों के सामने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो जैसा हमको देखेंगे वो खुद भी वही करना चाहेंगे। खुद को और इस आने वाली जनरेशन को इन चीज़ों से बचाएं। धन्यवाद।